Hello everyone, welcome to the second part of cultivation practices of temperate fruits. Here we will learn the practices of other temperate fruit crops such as peaches and strawberries. पहली क्रॉप जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है पीच, बोटानिकली जिसको कहते हैं प्रूनस पर्सिका। रोजेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। ओरिजिन इसका है चाइना। इट इज ग्रोन इन बोथ टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। सब ट्रॉपिकल एरियाज में इसकी लो चिलिंग वेराइटीज जो है वो ग्रो की जाती हैं। फ्रूट कम्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इन मार्केट, दैट इज अप्रैल टू मई। इसके बाद में ये मार्केट में बहुत कम दिखाई देता है और प्रोबेबली दिस इज ड्यू टू कि एक साथ इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, प्लस इसका जो स्टोरेज है वो भी बहुत पुअर है। फर्स्टलेस म्यूटेंट्स जो हैं इसके, जो कि सिंगल रिसेसिव जीन म्यूटेंट है, दे आर नोन एज नेक्टरीन्स। नेक्टरीन्स जो है वो पीचेस के ही रिलेटिव हैं और सिर्फ एक सिंगल जीन म्यूटेशन जो कि रिसेसिव म्यूटेशन है वो होने की वजह से जो आड़ू के ऊपर जो रोए से होते हैं वो चले गए हैं, तो वो जो रिजल्टेंट आपकी स्पीशीज बनी वो बनी नेक्टरीन। क्लिंग स्टोन और फ्री स्टोन दो तरह की वेराइटीज में होती हैं। क्लिंग स्टोन वो जिसमें फ्लैश जो है उसके सीड से, पीच के सीड से चिपका हुआ होता है। फ्री स्टोन वेराइटीज को अक्सर कैनिंग के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इनको आसानी से 2 हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। फ्रूट टाइप इसका ड्रूप है और ये स्टोन फ्रूट्स में इसको कैटेगराइज करते हैं। क्लाइमेक्ट्रिक नेचर है इसका। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीचेस। Moisture fluctuation may result in gummosis and fruit cracking. It is one of the earliest temperate fruit crop to flower, यानी कि सबसे पहले जो फ्लावरिंग में आता है among all the temperate fruit crops उसमें से एक है आपका पीच। पिंक कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। जो इम्पॉर्टेंट वेराइटीज या रूट स्टॉक्स हैं वो हैं, जैसे रूट स्टॉक की हम बात करें तो वाइल्ड पीच या बहमी, प्रूनस मीरा जिसको बोलते हैं, वो इसका इम्पॉर्टेंट रूट स्टॉक है। देन आलमंड, क्योंकि सिमिलर सबजीनस को ये बिलोंग करते हैं तो आलमंड को भी इसको रूट स्टॉक की तरह यूज किया जा सकता है। देन प्लम, हेवी सॉइल और वाटर लॉक्ड सॉइल के लिए यूज किया जाता है प्लम रूट स्टॉक्स। एप्रिकॉट को भी एज अ रूट स्टॉक यूज किया जा सकता है। देन नीमा गार्ड जो है इसका निमेटोड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है और एकिनावा भी निमेटोड रेजिस्टेंट है। देन जीएफ सीरीज जो है GF 677, दिस इज वेरी गुड फॉर पुअर सॉइल कंडीशन। और गार्शियन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट रूट स्टॉक्स। इसमें मेल स्टेराइल वेराइटीज भी होती हैं जिसमें पॉलन जो है वो फर्टाइल नहीं होते, जैसे कि JH हेल और जुलाई एल्बर्टा। शान पंजाब और फ्लोरिडा रेड ये बहुत ही अच्छी वेराइटीज़ हैं कैनिंग के लिए और दोनों ही सब ट्रॉपिकल एरियाज में आसानी से ग्रो हो जाती हैं। लो चिलिंग वेराइटीज़ हैं जो कि 250 और 300 आवर्स चिलिंग रिक्वायरमेंट रखती हैं। वो हैं फ्लोरिडा सन, शान पंजाब, शरबती, प्रताप, फ्लोरिडा प्रिंस, ट्रॉपिकल ब्यूटी और सहारनपुर प्रभात। नेक्ट्रीन की जो इम्पॉर्टेंट वेराइटी है वो है आपकी फ्लोरिडा एन। और दूसरी जो पीच की वेराइटीज़ हैं जो कि हाई चिलिंग रिक्वायरमेंट रखती हैं वो हैं एल्टन, रेड हेवन, जुलाई एल्बर्टा, JH हेल, सन हेवन और एलेक्जेंडर। प्रोपिगेशन इसका टी बडिंग से होता है। प्लांटिंग डिस्टेंस इसकी रखी जाती है 3 to 4 मीटर्स प्लांट टू प्लांट और रो टू रो। ततूरा ट्रेलिश ये एक तरह का ट्रेनिंग सिस्टम है जो कि इसमें पॉपुलर है। वाइड ट्रेलिश जो है बनाई जाती है जिसमें वन सिंगल जो है स्टेम होता है और उस पर 2 ब्रांचेस ली जाती हैं और फिर फर्दर उसमें फ्रूटिंग ब्रांचेस ली जाती हैं। मीडो सिस्टम में अगर आपका ये प्लांट लगाना हो तो 2000 से लेके 5000 प्लांट इंटेंसिटी जो है पर हेक्टेयर कैन बी अचीव। प्रूनिंग जो है अक्सर डॉर्मेंट सीजन में की जाती है। कोई भी टेम्परेट फ्रूट क्रॉप रहेगा उसका प्रूनिंग आप डॉर्मेंट सीजन में करेंगे। बेयरिंग इसमें लेटरल बेयरिंग होती है करंट सीजन ग्रोथ पे, इसीलिए प्रूनिंग ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज द ब्रांचेस विच बेयर वंस दे विल नॉट बेयर फ्रूट इन द नेक्स्ट ईयर, और अगर बेयरिंग होगी भी तो बहुत ही कम होगी, तो इसलिए हर साल जो है नई ब्रांचेस चाहिए। तो प्रूनिंग बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन। Then training, it is trained on modified or central leader system or Tatura trellis system, and heavy bearing cultivars such as Pratap, Florida Sun, Shane Punjab, Florida Red, Sun Red, Sharbati and Safeda. These are the heavy bearing cultivars and they need some sort of fruit or flower thinning. हार्वेस्टिंग की बात करें तो मेच्योरिटी इंडिसेस क्या है? कैलेंडर डेज,
फ्रूट साइज, फर्मनेस, सेंस ऑफ टच, और पिट डिस्कलरेशन, फ्रीनेस ऑफ पिट, जो पल्प है वो पिट को छोड़ देता है। आपकी जो फ्री स्टोन वैरायटीज हैं उसमें टेस्ट, ग्राउंड कलर, शुगर और एसिडिटी, बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। तो सबसे ज़्यादा जो काम करती है वो करती है आपकी फर्मनेस और सेकंड कैलेंडर डे। Foliar spray of 1% calcium nitrate at pit hardening stage as well as 15 days later also results in an increased firmness of peach, and their shelf life can be increased up to 10 or 15 days. स्टोरेज इसकी की जाती है 0 to 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ में 2 वीक्स के लिए। फ्री स्टोन वेराइटीज की, और जो क्लिंग स्टोन है दे कैन बी स्टोर्ड अप टू 4 वीक्स। इंपॉर्टेंट पेस्ट है पीच फ्रूट फ्लाई, पीच लीफ कर्ल एफिड। लीफ कर्ल एक डिजीज है जो कि एक वायरल डिजीज है, लीफ कर्ल, और इसको ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल इंसेक्ट है एफिड। पाउडरी मिल्ड्यू एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, देन रस्ट एंड ब्राउन रॉट। नेक्स्ट क्रॉप भी है वॉलनट, जिसको अखरोट कहते हैं, और ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ओमेगा फैटी एसिड्स का रिसोर्स होता है, जो आपके अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें रिच होता है। जुगलेंस रीचिया इसका बोटानिकल नेम है, जुगलेंडेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ओरिजिन है इसका सेंट्रल एशिया, पर्टिकुलरली ईरान में। इट इज कंज्यूम्ड एज ड्राई फ्रूट इन इंडिया। सेक्स फॉर्म इसका मोनोशियस है, मेल फीमेल। फ्लावर्स जो है वो अलग अलग होते हैं बट सेम प्लांट पे। ग्रोथ कर्व अगर देखा जाए फ्रूट का तो इट इज डबल सिग्मॉइड, एंड एडिबल पार्ट जो है वो कोटिलिडॉन्स होते हैं, और फ्रूट नॉन क्लाइमेट्रिक है। बेयरिंग हैबिट एक्सिलरी बेयरिंग है इसमें, एक्सिलरी ब्रांचेस पे, और प्रोपिगेटेड बाय पैच बडिंग। चिलिंग रिक्वायरमेंट इसकी है 200 to 800 आवर्स। रिलेटेड स्पीशीज जो है जुगलेंस रीचिया जैसे कमर्शियल स्पीशीज है, उसके अलावा जो स्पीशीज हैं they can be used for rootstock and they can be used in breeding also. So these are Juglans cinerea, Juglans cordiformis, Juglans nigra, जिसको black walnut भी बोलते हैं, और ये breeding purpose के लिए बहुत अच्छा इसको use में लाया जा रहा है। Then Juglans hindsi. Usually these walnut trees are trained on modified central leader system. They are rich in omega-3 fatty acids and vitamin E. Rootstock, popular rootstocks are Paradox and Juglans nigra. Harvesting जो होती है इसकी अगस्त से सितंबर में होती है। Fat content इसमें 60 to 70%. This is very rich in fat content and protein. Ample amount of protein is also there, 14 to 20%. Important varieties are Hartley, Piney, Frankwit, Ser, Ashley, Suleiman, CITH Walnut series, CITH Walnut 1, 2, 3. There are up to 10 these CITH Walnut series. Sunlen, Veena, Pedro, Chakrata Selection, Chandler, Chico, Howard, Hamden, Pratap. These are the important cultivars. And CITH, what is CITH? Is Central Institute of Temperate Horticulture, which is located in Srinagar, and it has regional research stations also. One of them is in Uttarakhand. प्लांटिंग डिस्टेंस बहुत ही लार्ज ट्री होता है इसका, ह्यूज होता है, तो उसकी डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रखी जाती है 10 मीटर की डिस्टेंस पे। हार्वेस्टिंग कब होती है इसकी? हार्वेस्ट इंडेक्स है पैकिंग टिश्यू ब्राउन स्टेज, जिसको पीटीबी भी कहते हैं, पैकिंग टिश्यू ब्राउन स्टेज। इसमें क्या है कि जो नट है, नट के बाहर एक तरह का कवर होता है जो कि ग्रीन होता है, और जब वो स्प्लिट हो जाता है तो अंदर से जो है वो पैक टिश्यूज दिखने लग जाते हैं। इनिशियली जो है ये वाइट कलर के होते हैं, बट लेटर ऑन जब राइप होने लग जाते हैं तो ये टर्न हो जाते हैं ब्राउन टिश्यूज में। तो ये इसकी जो है हार्वेस्ट इंडेक्स है। और अक्सर क्या होता है कि जो वॉलनट्स होते हैं वो राइप होके ज़मीन पे गिर जाते हैं और फिर उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, या एक साथ हार्वेस्टिंग के लिए जो है इथाइलिन ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जिससे कि वो नट्स अपने आप नीचे गिर जाते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट क्रॉप है स्ट्रॉबेरी। हम सबको पसंद है स्ट्रॉबेरी, जो है वो कन्फेक्शनरी आइटम्स में फ्लेवरिंग के लिए यूज़ की जाती है, केक्स और आइसक्रीम में फ्लेवरिंग के लिए यूज़ की जाती है। बोटानिकली इट इज़ नोन एज फ्रिगेरिया।
अनानासा। और जो आप क्रॉस देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये भी 2 स्पीशीज का या उससे ज़्यादा का क्रॉस है। रोजेसी फैमिली को बिलोंग करता है ये, एंड दिस इज नोन एज मैन मेड फ्रूट, क्योंकि जिस क्रॉस से डेवलप हुआ है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं किया करता था, वो बनाया गया क्रॉस है। और वो स्पीशीज है फ्रिगेरिया वर्जीनियाना और फ्रिगेरिया चिलोएंसिस। वुडलैंड स्ट्रॉबेरी या फिर वाइल्ड स्ट्रॉबेरी भी है, जिसको जाना जाता है फ्रिगेरिया वेस्का के नाम से। फ्रूट टाइप इसका एग्रीगेट टाइप है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के फ्रूट होते हैं, सिंपल, एग्रीगेट और आपके कंपोजिट फ्रूट। तो ये एग्रीगेट टाइप का फ्रूट है जिसको कहते हैं इटारियो ऑफ एकीन्स। जो बाहर आप छोटे छोटे इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं स्ट्रॉबेरी के बाहर, दीज आर एक्चुअली सीड्स। तो इटारियो ऑफ सीड्स और इटारियो ऑफ एकीन्स बोलते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द फ्रूट जहाँ पर सीड बाहर प्रेजेंट होते हैं फ्रूट के। विटामिन सी में रिच होता है इसका फ्रूट। दीज आर सुटेबल फॉर ग्रीन हाउस कल्टिवेशन and these are highly perishable fruits. Edible portion होता है इसका fleshy receptacle। और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में एक जगह है which is very famous for strawberry cultivation. And long day और short day दोनों तरह की varieties यहाँ available हैं। This is propagated through runners और micro propagation. The presence of excessive calcium in the soil causes yellowing of leaves. So high calcium soil या calcareous soil है वो suitable नहीं है। Hilly areas के लिए जो varieties हैं वो है आपकी Royal Savagin और श्रीनगर और दिलपसंद। Other important varieties are Chandler, Ofra, Camarosa, Selva, Belruby, Fern, Sweet Charlie, Alista, Fairfox और Seascape, Cambridge Favorite, Pusa Early Dwarf और Pizarro। प्लांटिंग डिस्टेंस जो है वो रो टू रो रखी जाती है 90 to 120 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 45 सेंटीमीटर। प्लांटिंग टाइम इसका यूजुअली होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और मल्चिंग बहुत ज़रूरी है अगर अच्छी क्वालिटी का फ्रूट चाहिए, क्योंकि सॉइल के कांटेक्ट में आते ही फ्रूट खराब हो जाता है। हार्वेस्टिंग जो है स्ट्रॉबेरी की तब की जाती है जबकि 75% कलर जो है वो डेवलप हो चुका हो, जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अगर इससे पहले स्ट्रॉबेरी को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो स्ट्रॉबेरी फिर राइप नहीं होती और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि ये एक नॉन क्लाइमेक्टिक फ्रूट है। तो कम से कम 75% जो है वो कलर टर्न हो चुका हो, ये राइपनिंग का इंडिकेटर है। पर प्लांट इसकी यील्ड कैलकुलेट की जाती है, तो पर प्लांट जो है 200 से 500 ग्राम यील्ड ली जा सकती है। Fruits can be stored in cold storage at 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड for up to 10 days। और ये स्टोरेज भी बहुत मुश्किल से इसकी हो पाती है, अदरवाइज ये हाईली पेरिशेबल होने की वजह से इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक नहीं हो सकता। तो ये विद इन 2-3 डेज जो है रूम टेम्परेचर पे ख़राब हो जाती है। इसके इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स में से एक डिसऑर्डर है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, फेलियर टू डेवलप द अट्रैक्टिव रेड कलर, दिस एल्बिनिज्म है। और ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर फॉल्टी न्यूट्रिशन की वजह से होता है। स्ट्रॉबेरी के इंपॉर्टेंट पेस्ट हैं वाइट ग्रब, लीफ ईटिंग कैटरपिलर, रूट वीवर, लीफ स्पॉट, रेड स्टील और ग्रे मोल्ड और वर्टिसिलियम विल्ट। तो आपका जैसे कि ये लीफ स्पॉट है, ये दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विल्ट किस तरीके से दिखाई दे रही है। और ये अक्सर जो है ये आपको दिखाई देगा कि जब भी आप प्रॉपरली ड्रेनेज नहीं प्रोवाइड कर पाते हो तो इस तरह की विल्ट आपको प्लांट में देखने को मिलती है। थैंक यू।